कहानियाँ कहानियाँ और बहुत सारी कहानियाँ। आज की जो कहानी मैंने चुनी है वो है विष कन्याएँ। आपको मेरा सब्जेक्ट सुन के हंसी तो बहुत आई होगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि विष कन्याएँ कैसे बनती थी। जहर और कन्या, विष और कन्या। कहते हैं कि जब अलेक्जेंडर, जिनको सिकंदर महान कहा जाता था, वो भारत आए तो उनके जो गुरु थे एरिस्टोटल, उन्होंने कहा कि महाराज, हिंदुस्तान तो आप जाइए, उसे फतेह कीजिए, लेकिन वहाँ के राजाओं से, वहाँ के योद्धाओं से और वहाँ की विषकन्याओं से ज़रूर बच के रहना। और हुआ वही, वो युद्ध भी हार गए और विषकन्या के आगोश में ऐसे आए कि वो अपने प्राणों की आहुति दे बैठे। अब मैं बताती हूँ कि विषकन्याएँ कैसे बनाई जाती थी। कहते हैं कि हिंदुस्तान में जब छोटी छोटी बच्चियाँ पैदा होती थी, जो बहुत खूबसूरत बच्चियाँ थी, तो उनके माँ बाप को कुछ मुद्राएं देकर वो बच्चियाँ ले ली जाती थी। और जो राजवैद्य होते थे वो उनको धीरे धीरे खाने में विष देते थे, और वो विष एंटीबॉडीज़ की तरह उनके शरीर के अंदर जो है घर कर जाता था। फिर उन बच्चियों को, जब वो नौजवान होती थी, रूपवती होती थी, खूबसूरत थी, उनको जंगल में जो जहरीली जड़ी बूटियाँ होती थी उनके बीच में ले जाया जाता था और लंबे समय तक रखा जाता था, ताकि उन जड़ी बूटियों के विष का प्रभाव भी उनके अंदर जो है आ सके। ये तो दो बातें मैंने आपको बताई कि विष कन्या कैसे तैयार होती थी। इसके अलावा जो विष कन्याओं के नाखून होते थे, अगर वो किसी के साथ लग भी जाते थे तो इतनी गहराई तक विष उस व्यक्ति के अंदर चला जाता था कि उसकी मृत्यु हो जाती थी। विष कन्या बनाने की ज़रूरत पड़ी क्यों? प्रश्न तो ये उठता है। देखिए, आज के ज़माने में आपके पास एटम बम्स हैं, सुपरसोनिक बम्स हैं, आपके पास ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि आप 1 मिनट में ट्रिगर करें और आप पूरे वर्ल्ड को ख़त्म कर सकते हैं। तो पुराने ज़माने में जब राजा महाराजाओं के ऊपर अटैक होते थे तो ये विष कन्याएँ उन राजा महाराजाओं को क्या करती थी? अट्रैक्ट कर लेती थी और अपनी आगोश में लेकर उनको अपने उस जहरीले धीमे जहर से जो है वो ख़त्म कर देती थी। आप मगध का इतिहास पढ़िए। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में चाणक्य थे। चाणक्य की जो नीति है उसमें ये बात आती है कि चंद्रगुप्त मौर्य को भी खाने में जहर दिया जाता था, और चाणक्य ऐसा क्यों चाहते थे? ताकि उनको भी कोई विषकन्या कभी कल को अटैक करे तो उनके अंदर इतना जहर हो कि उसका अटैक जो है उनके ऊपर असर ही ना करे। एक बार क्या हुआ कि चाणक्य को खाना दिया गया। चाणक्य ने खाना दिया चंद्रगुप्त मौर्य को, और उन्होंने अपनी भोजन की थाली से क्या किया कि थोड़ा सा खाना अपनी पत्नी को दे दिया। हुआ क्या कि उनकी धर्मपत्नी जो गर्भवती थी, उनकी मृत्यु हो गई। चाणक्य ने राजवैद्य को बुलाया और उनके गर्भ में पल रहे शिशु को बाहर निकाल दिया। उस शिशु के शरीर पर जहर का ऐसा असर हुआ कि उनके चेहरे पर बिंदु बिंदु आ गए, और तब से चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार रखा गया। आप मगध कालीन जो बने हुए हमारे मंदिर हैं उनमें भी देखेंगे तो उनके भित्ति चित्रों में भी नाग कन्याएं बनाई हुई हैं। तो ये तो मैंने आज थोड़ा सा आपको जो है विष कन्या के विषय में बताया है। देखिए, एक प्रश्न मुझसे किसी ने पूछा था कि आज विष कन्याएं कहाँ हैं। तो आज की विष कन्या, सबसे बड़ी विष कन्या जो है हमारा मोबाइल है, हमारी सिम्स है। आपने खुद देखा है कितनी घटनाएं, दुर्घटनाएं, अच्छी बुरी सभी तरह की डील्स जो हैं वो इन्हीं विष कन्याओं से हो रही हैं। एक मज़ेदार बात बताती हूँ। विष कन्याएं तो अब रही नहीं, पर आधुनिक विष कन्याएं जो हैं बहुत सारे व्यक्तियों को अपने हनी ट्रैप में जो है फंसा लेती हैं और उनका शोषण किया जाता है। सिम्स और मोबाइल की मैं बात बता रही थी, तो मुझे कोई व्यक्ति बता रहा था कि आजकल लोग अच्छी बुरी डील करने के बाद जो अपना सिम कार्ड होता है ना, उसको पता कहाँ छुपा के रखते हैं? अपनी मम्मी की जो ऐनक की डिब्बी होती है ना, उसमें छुपा के रख देते हैं, ताकि किसी को पता ही नहीं चलता है कि वो विष कन्या गई कहाँ।